डियर लर्नर्स, मैं आपको इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस आपको बताया जा चुका है। शायद आपकी समझ में आ गया होगा कि हम टेंस की पहचान कैसे करेंगे। आज उसी कड़ी में हमारा अगला जो टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। इस टेंस में थोड़ा सा ये वाक्य में कंजस्टेड होते हैं, इसलिए आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा इसको ध्यान से और अच्छे से समझने का प्रयास करें। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि पहचान क्या रहेगी इसकी। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी या पहला वाक्य पास्ट में हो तथा दूसरा वाक्य प्रेजेंट में प्रतीत हो, तो ऐसे वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। साथ में ही लिया था, गया था शब्द अगर हो तब भी पास्ट परफेक्ट ही होगा। जैसे आप देख रहे हैं वह अपने घर जा चुका है, तो इस वाले वाक्य में ये ऐसे वाक्य है। दूसरा है मैं स्कूल पहुंचा भी नहीं था कि वर्षा शुरू हो गई, तो यहाँ पर लास्ट में ये शब्द आया है मेरे घर पहुंचने से पहले पिताजी ऑफिस जा चुके थे, तो इसमें चुके थे शब्द आया और एक पहले के साथ में दो वाक्य जुड़ चुके हैं। इसमें भी दो वाक्य हैं। चौथा है तुम्हारे आने के बाद मैंने काम किया, तो ये वाक्य भी इसमें बाद शब्द का इस्तेमाल किया गया है और दो वाक्यों को एक साथ रखा गया है। इसी प्रकार से मैं एक वाक्य इसमें और लिख रहा हूं, वह कहता था कि मैं पास हो गया हूं। देखिए इस वाक्य में बाद में या हूं शब्द आ चुका है, लेकिन यहां पर वह कहता था या उसने कहा, उसने कहा कि मैं पास हो गया हूं, तो यहां पर कहा शब्द है, तो ये वाक्य यहाँ ये पास में दिख रहा है क्योंकि पास में कहा, लेकिन बाद में क्या मैं पास हो गया हूं, तो हो गया हूं। तो ये ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट में है, लेकिन जब इसका ट्रांसलेट करेंगे तो ये वाक्य हमें पास्ट परफेक्ट में ही ट्रांसलेट करना होगा, क्योंकि यहां पर कहा शब्द पास्ट में आ चुका है। तो ये भी ध्यान रखने की बात है कि इस प्रकार के वाक्यों में जब ट्रांसलेट करते हैं उनका भी तरीका थोड़ा सा अलग अलग हो जाता है, कुछ वाक्यों की सेंस चेंज हो जाती है। तो आप देखिए, जैसे कि मान लीजिए पहला वाक्य है वह अपने घर जा चुका था, तो ही हैड गॉन हिज हाउस, तो इसमें हैड का प्रयोग किया गया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं स्कूल पहुंचा भी नहीं था कि वर्षा शुरू हो गई। अब यहां पर ये पास्ट में है और ये भी पास्ट में ही है, तो इस सेंस में बनेगा मेरे स्कूल पहुंचने से पहले वर्षा शुरू हो गई। तो नंबर 2, इट हैड started the rain before I reached to school। तो इसमें आप देख रहे होंगे इसमें दो टेंस हैं। आप बिफोर वाला वाक्य जो है ये इधर आप देख रहे हैं, बिफोर के बाद वाला ये पास्ट इंडेफिनिट में बना है और ये पास्ट परफेक्ट में बना है, लेकिन इसमें बिफोर शब्द जो है वो दिया हुआ नहीं था।
लेकिन इस वाक्य की सेंस बता रही है कि मैं स्कूल पहुंचा भी नहीं था, अर्थात वर्षा शुरू हो गई, तो वर्षा शुरू हो गई मेरे स्कूल पहुंचने से पहले। तो ऐसी स्थिति में हम इस टेंस को इस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे। अगला वाक्य थोड़ा क्लियर है, मेरे घर पहुंचने से पहले पिताजी ऑफिस जा चुके थे। तो इसमें पहले सब क्लियर है, तो इसमें बाद वाला वाक्य जो है वो हम पहले ले लेते हैं। नंबर 3, द फादर had gone to office before I reached home। वाक्य नंबर 4 को, तुम्हारे आने के बाद मैंने अपना काम किया। तो मैंने अपना काम किया, तो आई वर्कड माई वर्क आफ्टर यू हैड गॉन। तो इसमें आप देख रहे हैं, इसमें आफ्टर शब्द लगा है, क्योंकि इसमें बाद शब्द दिया हुआ है। इसमें बाद वाला वाक्य जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में पहले बन गया है। वाक्य नंबर 5 में वह कहता था कि मैं पास हो गया हूं, या उसने कहा मैं पास हो गया हूं। तो ही सेड दैट ही हैड पास्ड। तो इसमें बाद वाला वाक्य भी ये पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट किया गया है, जबकि यहाँ सेड होने के कारण। तो जो वाक्य हम आमतौर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यूज करते हैं और ये कहते हैं कि जहाँ सेड दिया हुआ हो तो अगला टेंस जो है बदल जाता है, वो इसी के तहत इसी प्रकार की जो सेंस है इस्तेमाल करते हैं। तो अब आप यदि इनका हम विश्लेषण करें पूर्ण रूप से, तो हम कुछ निष्कर्ष पे पहुँचते हैं, क्योंकि हर एक में ट्रांसलेशन बनाने का नियम जो है थोड़ा सा अलग हो गया है। तो हम साधारण वाक्यों में ही उन्हें कैसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इस पर हमें विचार करना है। आप देख रहे हैं कि अनुवाद के नियम में कई चीज़ यूज की है हमने। तो सबसे पहले हम एक क्लोज, यानी जिस वाक्य में केवल एक ही वाक्य हो, दूसरा जुड़ा हुआ ना हो। जैसे हमने पहला वाक्य मारा था कि वह घर जा चुका था, तो सिंपल क्लोज में है। तो यदि एक ही क्लोज वाक्य अंदर दी हुई हो, तब सब्जेक्ट प्लस हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। यदि इसमें भी ऐसे दिया हुआ हो, मैं पहले ही यह समाचार सुन चुका था, मैं पहले ही यह समाचार सुन चुका था। इस वाक्य को भी हमने पहले ही शब्द दिया हुआ है। इसको भी हम ट्रांसलेट कर सकते हैं दो प्रकार से, जैसे कि आई हैड ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज। तो यदि हम पहले के लिए ऑलरेडी शब्द लगाते हैं तो हैड के तुरंत बाद ऑलरेडी लगाएंगे। अगर हम इसमें ऑलरेडी शब्द इस्तेमाल करना नहीं चाहते तब ऐसे बनाएंगे, आई हैड हर्ड दिस न्यूज बिफोर। तो हम इसमें
बिफोर का इस्तेमाल जो है वो इस तरह से करेंगे। अगर बिफोर लगाना है तो वाक्य के लास्ट में लगाएंगे। लेकिन कभी कभी वाक्य ऐसे भी आ जाता है, जैसे कि ये वाक्य भी इसी अफर्मेटिव के अंतर्गत सिंपल है, तो क्या बनेगा? बाई 8 o'clock all the shops had closed। तो यदि किसी वाक्य में कोई समय इस प्रकार का दिया हुआ हो तो उसका ट्रांसलेट्स पहले ही लगाते हैं। तो अभी तक हम केवल इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि सिंपल सेंटेंस में हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो सिंपल में आपने देखा पहले ही, एक क्लोज है, मैं पहले ही समाचार सुन चुका हूं, या बजे तक आ जाए तो उसको ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, बिफोर का यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, ऑलरेडी का यूज करेंगे तो कैसे करेंगे। अब इसके अलावा इसमें कुछ वाक्य मैं आपको और बता रहा हूं। सभी छात्र स्कूल पहुंच चुके थे 10 बजे तक। तो क्या बन जाएगा? बाई 10 o'clock all the students had reached school to school। इसमें एक बात ध्यान रखने की है, अगर इस वाक्य में ऐसे बन जाए सभी छात्र पढ़ने के लिए स्कूल पहुंच चुके थे। इसमें एक शब्द जुड़ा पढ़ने के लिए, तब क्या बनाएंगे? बाई 10 o'clock all the students had reached school to study। अगर कहीं पर कोई लक्ष्य प्रकट हो पढ़ने के लिए, मैं बाजार जाता हूँ, आई गो टू मार्केट। अगर मैं कहने लगूँ कि मैं खरीदारी के लिए बाजार जाता हूँ तो उसमें टू लगा है, इसमें टू का प्रयोग नहीं होगा। तो ऐसे ही यहाँ पढ़ने के लिए बच्चे स्कूल जाते हैं तो ऐसे में स्कूल से पहले टू नहीं लगेगा, केवल स्टडी से पहले लगेगा। इस वाक्य में सभी छात्र स्कूल जा पहुँच चुके थे, तो ये क्लियर नहीं हुआ उनका लक्ष्य क्या था, तो इसलिए यहाँ पर टू का प्रयोग किया गया है। तो ये तो था हमारा सिंपल। और इसी सिंपल में भी कभी कभी मैं घर पहुंचा भी नहीं था कि माताजी मंदिर चली गई। तो ये वाक्य देखने में हमें नेगेटिव लग रहा है, हमेशा लग रहा है कि वाक्य नेगेटिव है, नहीं का प्रयोग किया गया है। लेकिन जब इसका ट्रांसलेशन हम करेंगे तो हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि क्या किस सेंस में करेंगे? माताजी मंदिर चली गई।
द मदर हैड गॉन टू टेम्पल बिफोर आई रीच होम। आपको पता हमसे पहले कभी टू नहीं आता। तो एक तो ये इस प्रकार के वाक्य जो हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस में ट्रांसलेट इस सेंस में करते हैं। अब इन सब की बात में जो हमने, ये तो हुआ हमारा सिंगल सेंटेंस में, यदि दो क्लोज दी हुई हों, इफ देयर आर टू क्लोजेज, यदि वाक्य में दो क्लोज हों तो फिर कैसे करेंगे? स्कूल पहुंचने से पहले अध्यापक हाजिरी ले चुके थे। वाक्य तो सिंपल है, लेकिन अब हमें देखना है यदि किसी वाक्य में पहले शब्द दिया हुआ हो तो उससे बाद वाला जो वाक्य है ये नंबर 1 पर लेंगे और ये वाला वाक्य नंबर 2 पर आएगा। यानी जब ट्रांसलेट करेंगे ये नंबर 1 पर आएगा और ये नंबर 2 पर। नंबर 1 पर जब आएगा ये, इसे बनाएंगे हम पास्ट परफेक्ट में। ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में और ये वाला वाक्य बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। और पहले का अनुवाद यहां ले लेते हैं हम बिफोर। पहले शब्द का अनुवाद जो है वो लगेगा यहां पर बिफोर। तो अब हम कैसे लिखेंगे? यानी यहां पर हो गया पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट। अब इनका जो ट्रांसलेशन नियम है वो भी हम उसी हिसाब से लगाएंगे। यानी सब्जेक्ट प्लस हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट जो भी होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी इस वाक्य में, एक ही वाक्य में दो टेंस इस्तेमाल किए जाएंगे। अगर वाक्य में पहले शब्द है तो ये वाला वाक्य से बाद जो लिखा हुआ होगा उसका अनुवाद पहले लिखा जाएगा नंबर 1 पर, और ये वाला जो है लिखा जाएगा नंबर 2 पर। तो जब आप नंबर 2 पे इसको लेंगे तो इसका जो नियम है वो बना पास्ट परफेक्ट में, ये आएगा पास्ट इंडेफिनिट में। पहले के लिए बिफोर शब्द लगेगा और तो हमने पहले नंबर पर रख लिया पास्ट परफेक्ट को, फिर बिफोर को और फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस को रखा। अब इसके जो नियम है आपको पता है कि पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फिर बिफोर। पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगता है। अब इसी ट्रांसलेशन को हम ऐसे लेंगे, तुम आ भी नहीं पाए थे कि मैंने अपना काम पूरा कर लिया था। अब आप इसमें देख रहे हैं तुम आ भी ना पाए थे कि मैंने अपना काम पूरा कर लिया था। तो ऐसे में मैंने अपना काम पूरा कर लिया था,
तो ये किस में बनेगा? पास्ट परफेक्ट में। आ भी नहीं पाए थे, पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट में भी ये बिफोर साथ में आ भी नहीं पाए थे, तो इस बिफोर ही सेंस में बनेगा। तो मैंने अपना काम पूरा कर लिया था, तो आई हैड completed my work before you came, या reached या arrived। तो इसमें निगेटिव में बना करके सिंपल बनाएंगे और इस तरह से हम ट्रांसलेट करेंगे। अब इसमें अध्यापक के आने से पहले छात्रों ने गणित के सवाल हल कर लिए थे। अध्यापक के आने से पहले छात्रों ने गणित के सवाल हल कर लिए थे। तो छात्रों ने गणित के सवाल हल कर लिए थे, नंबर 1 पर बनेगा। ये नंबर 2 पर बनेगा। ये किसमें बनेगा? पास्ट परफेक्ट में। और ये पास्ट इंडेफिनिट में। द स्टूडेंट्स हैड सॉल्व्ड द सम्स बिफोर the teacher came। तो गणित के सवाल कर लिए थे सम्स बिफोर द टीचर केम। आप देख रहे हैं कि इसमें पहले शब्द जो है वो ऐसे ट्रांसलेट कर लिया। I think you will be to understand to proper way that how to translate if you are given as sentences। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि जिसमें ऐसे दिए हुए होंगे हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। अब इसमें एक चीज और आती है और वह है बाद। मेरे आने के बाद वह स्कूल गया। मेरे आने के बाद वह स्कूल गया। तो डियर लर्नर्स, आप एक बात ध्यान रखें, यह वाक्य भी इसी प्रकार से बनेगा, नंबर 1 पर बनेगा। ये बाद वाला वाक्य भी नंबर 1 पर बनेगा और ये वाक्य नंबर 2 पर बनेगा। आप इस बात ध्यान में रखें कि यदि इस प्रकार के वाक्य कहीं दिए हुए हों तो इन वाक्यों को हम इस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे, नंबर 1 पर और नंबर 2 पर। लेकिन अब इसका जो सीक्वेंस है चेंज हो गया है। ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में और ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में और बाद का अनुवाद यहां पर लगेगा अब आफ्टर। पहले वाले में क्या था? बिफोर। इसमें क्या है? आफ्टर। अब आप देखिए इसका पहले नियम लिख लीजिए इसका। तो नंबर 1 पे क्या हो गया? ये पास्ट इंडेफिनिट प्लस आफ्टर प्लस
पास्ट परफेक्ट। तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस फिर सब्जेक्ट फिर हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो डियर लर्नर्स, आप इस बात समझ रहे होंगे कि इस वाक्य में दोनों बाद वाले में लगते ही ये दोनों का सीक्वेंस चेंज हो गया है। जहाँ बिफोर, इसमें बिफोर वाले में ये पहला आ रहा था तो बाद वाले में बाद में चला गया है, और बिफोर वाले में जहाँ पर ये, यहाँ पर ये वाला बाद में जा रहा था, यहाँ पर ये पहले आ गया है। तो क्या हुआ, वह स्कूल गया, क्योंकि कम बाद में हुआ। तो ही वेंट टू स्कूल, कब, आफ्टर, मेरे आने के बाद, आफ्टर आई हैड रीच्ड। घर होता कुछ और हो तो इसके बाद में आ जाएगा। तो मैं समझता हूँ बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए आगे इसमें, और पूरा करने के बाद वह सिनेमा देखने चला गया। तो इसका मतलब पहले क्या, मैं सिनेमा देखने चला गया नंबर 1 पर, काम पूरा करने के बाद नंबर 2 पर, और बाद का अनुवाद वही आपको पता है, आफ्टर, और ये बन गया पास्ट इंडेफिनिट, और ये पास्ट परफेक्ट। यदि आप ट्रांसलेट करते समय इस बात ध्यान रख लें कि कौन सा वाक्य पहला आएगा और उसके नियम आपको याद हैं, तो आपको बहुत इजी ट्रांसलेट कर सकेंगे। तो वह सिनेमा देखने चला गया, ही वेंट टू सी या वॉच द मूवीज। ही वेंट टू सी और वॉच द मूवीज, कब, आफ्टर ही हैड completed the work। तो आप देख रहे हैं ये पहले ट्रांसलेट हो गया है और बाद वाला वाक्य जो है उसमें चला गया है। तो इस प्रकार से यदि आप इनको देखें तो बहुत इजीली इस चीज़ को देख सकते हैं। अब अगर हम इसको नेगेटिव में लें, अगर हम नेगेटिव में लें तो फिर क्या करेंगे, तो पहले फिर मैं उसकी बात करता हूं जिसमें एक क्लोज हो। जैसे कि उसने अपना गृह कार्य 8 बजे तक पूरा नहीं किया था। उसने अपना गृह कार्य 8 बजे तक पूरा नहीं किया था। तो आप इसमें बाई 8 o'clock he had not
completed his homework. मेरे स्कूल जाने के बाद, इसको मैं एक वचन में, पहले एक वचन के वाक्य लेता हूं क्योंकि इसमें दो क्लोज हो जाएंगी। रवि ने अपना कार्य पूरा नहीं किया था। खिलाड़ी पाँच बजे तक मैदान में नहीं पहुंचे थे। रवि ने वह काम पूरा नहीं किया था। रवि हैड नॉट completed his work. खिलाड़ी 5 मैदान में नहीं पहुंचे थे, तो बाय 5 o'clock, हम कभी कभी इसको बाद में लगा सकते हैं समय को। बाय 5 o'clock द प्लेयर्स had not reached into the playground. तो इस प्रकार से आपने देखा, इसमें हम समय बाद में भी लगा सकते हैं। मैं पहले फिर भी आपको रिमाइंड करा दूं, निगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट या कोई और निगेटिव वर्ड्स हो, नेवर, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। तो ये तो होता हमारा एक ही उसमें। अब अगर वाक्य में पहले शब्द दिया हो तथा वाक्य नेगेटिव हो, तब जैसे उसने स्कूल से आने से पहले खाना नहीं खाया था। तो खाना नहीं खाया था नंबर 1 पर, ये नंबर 2 पर, ये वही नियम पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट,
और यहाँ पर बिफोर। तो बस खाना नहीं खाया था तो क्लियर है कि हैड के बाद नोट जो है इसमें लगेगा। तो सब्जेक्ट प्लस हैड नोट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तब खाना नहीं खाया किसने? उसने। तो यहाँ पर ही भी लगा सकते हैं या सी भी लगा सकते हैं कि दोनों क्लियर नहीं है कि किसने नहीं खाया था। तो ही या सी हैड नॉट ईटन द फूड बिफोर he या she came from the school। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जिसमें बिफोर शब्द लगा हुआ हो उसका ट्रांसलेट हम इस प्रकार से करते हैं। आरंभ होने से पहले मैं घर नहीं पहुंचा था। मैं घर नहीं पहुंचा था तो आई हैड नॉट रीच्ड होम बिफोर इट स्टार्टेड रेन। तो इस प्रकार से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का जो वीडियो है वो यहीं तक रहेगा। आप इस वाक्य इनको ध्यान से पढ़ें और ध्यान से समझें, क्योंकि अगर एक दिन में सारा बताया गया तो फिर सारा मिक्सअप हो जाएगा। इसलिए शेष कार्य जो है इसका अगली वीडियो में आपको मिलेगा। आप तब तक इसका अभ्यास करें, समझने का प्रयास करें। यदि कहीं पर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि किस प्रकार से हमारी समझ में चीज़ नहीं आई और हम लोग कैसे ट्रांसलेट करें।